जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने आशून्य शयन व्रत और श्रावण मास के आषाढ़ मास के व्रत के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे के क्या क्या व्रत पर्व हैं वो पढ़ेंगे। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय श्री राम। अब श्रावण शुक्ल की तीज। मनुष्य स्वभावतः प्रकृति प्रेमी एवं उससे प्रिय है। प्राय ऋतु परिवर्तन पर प्रकृति की मन भावन सुषमा एवं सुरम्य परिवेश को पाकर मानव मन आनंदित होकर पर्वोत्सव मनाने लगता है। ग्रीष्म के अवसान पर काले कजरारे मेघों को आकाश में घुमड़ता देखकर पावस के प्रारंभ में पपीहे की पुकार और वर्षा की फुहार से आभ्यंतर आप्लावित एवं आनंदित होकर भारतीय लोक जीवन श्रावण शुक्ल तृतीया को कजली तीज का लोक पर्व मनाता है। समस्त उत्तर भारत में तीज पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इसे श्रावण की तीज, हरियाली तीज तथा कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, दतिया, महोबा, ओरछा आदि क्षेत्रों में से हरियाली तीज के नाम से व्रत उत्सव के रूप में मनाते हैं। प्रातःकाल उद्यानों से आम, अशोक के पत्तों सहित टहनियाँ, पुष्प गुच्छ लाकर घरों में पूजा स्थान के पास स्थापित झूले को इनसे सजाते हैं और दिन भर उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को झूले में रखकर श्रद्धा से झुलाते हैं। साथ में लोक गीतों को मधुर स्वर में गाते हैं। प्रायः विवाहिता नवयुवतियाँ श्रावणी तीज को अपने पीहर में अपने भाइयों के साथ पहुँचती हैं, जहाँ अपनी सखी सहेलियों के साथ नव वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर सायंकाल सरोवर तट के समीप उद्यानों में झूला झूलते हुए कजली तीज के गीत गाती हैं। राजस्थान में तीज पर्व ऋतु उत्सव के रूप में सानंद मनाया जाता है। सावन में सुरम हरियाली को पाकर तथा मेघ घटाओं को देखकर लोक जीवन हर्षोल्लास से पर्व हिल मिलकर मनाता है। लोक गायन की एक प्रसिद्ध शैली भी इसी के नाम से प्रसिद्ध हो गई है, जिसे कजरी कहते हैं। अनेक ग्रामीण महिलाएं बैठकर एक साथ बड़े चाव से इन्हें गाती हैं। इन गीतों में प्रधान रूप से शिव पार्वती की लीला तथा दाम्पत्य विरह के भाव निहित रहते हैं। इस दिन हाथ पैर में मेहंदी लगाने का प्रचलन है। स्त्रियां हाथों पर विभिन्न प्रकार के आलंकारिक बेल बूटे बनाती हैं तथा नए वस्त्र पहनकर आभूषणों से सुसज्जित हो झूला झूलती हैं और कजली के गीत गाती हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं वधुएं इस पर्व को मनाने के लिए एक दिन पूर्व से ही अपने हाथों तथा पाँवों में मेहंदी लगाना शुरू करती हैं। इस तीज त्यौहार के अवसर पर राजस्थान में झूले लगते हैं और नदियों या सरोवरों के तटों पर मेलों का सुंदर आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में खरीफ फसलों की बुआई भी शुरू हो जाती है। स्त्रियां पैरों में अलता भी लगाती हैं, जो सुहाग का चिन्ह माना जाता है। इस तीज पर 3 बातों को तजने का विधान है। पहला, पति से छल कपट; दूसरा, झूठ एवं दुर्व्यवहार एवं परनिंदा। अब है श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी महोत्सव। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार नागों को समर्पित है। इस त्यौहार पर व्रत पूर्वक नागों का अर्चन पूजन होता है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से माना गया है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक प्रसिद्ध है। पुराणों में ही नागलोक की राजधानी के रूप में भोगवतीपुरी विख्यात है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की सैया की शोभा नागराज शेष बढ़ाते हैं। भगवान शिव और गणेश जी के अलंकरण में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए जो कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है उसको सर्पणी कहा जाता है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः प्रत्येक मास में उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी नागों को धारण किया है। नाग देवता भारतीय संस्कृति में देव रूप में स्वीकार किए गए हैं। कश्मीर के जाने माने संस्कृत कवि कल्हड़ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर की संपूर्ण भूमि को नागों का अवदान माना है। वहाँ के प्रसिद्ध नगर अनंतनाग का नामकरण इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। देश के पर्वतीय प्रदेशों में नाग पूजा बहुतायत से होती है। यहाँ नाग देवता अत्यंत पूज्य माने जाते हैं। हमारे देश के प्रत्येक ग्राम नगर में ग्राम देवता और लोक देवता के रूप में नाग देवताओं की पूजा स्थल हैं। पंचमी तिथि को नाग पूजा में उनका गोदुग्ध से स्नान कराने का विधान है। कहा जाता है कि एक बार मात्र साप से नागलोक जलने लगा। इस दाह पीड़ा की निवृत्ति के लिए गोदुग्ध स्नान, जहाँ नागों की
नागों को शीतलता प्रदान करता है, वहाँ भक्तों को सर्प भय से मुक्ति भी देता है। नाग पंचमी की कथा के श्रवण का बड़ा महत्व है। इस कथा के प्रवक्ता सुमंत मुनि थे तथा श्रोता पांडव वंश के राजा शतानीक थे। कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों में उच्चैःश्रवा नामक अश्व रत्न प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नागमाता कद्रू तथा विमाता बिंता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में वाद विवाद हुआ। कद्रू ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण के हैं। यदि मैं अपने कथन में असत्य सिद्ध हूँ तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी अथवा तुम मेरी दासी बनोगी। कद्रू ने नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनकर अश्व के शरीर में आविष्टित होने का निर्देश किया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर कद्रू ने क्रुद्ध होकर नागों को शाप दिया कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय नाग यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया, यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे, उनका पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया तथा इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था। अतः नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में पृथ्वी पर नागों का चित्रांकन किया जाता है। स्वर्ण, रजत, काष्ठ या मृत्तिका से नाग बनाकर पुष्प, गंध, धूप, दीप एवं विविध नैवेद्यों से नागों का पूजन होता है। नाग पूजा में निम्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और नागों को प्रणाम किया जाता है। मंत्र का अर्थ है, जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। नागों की अनेक जातियां और प्रजातियां हैं। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, नाम, स्वरूप एवं जातियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। मणिधारी तथा इच्छाधारी नागों का भी उल्लेख मिलता है। भारतीय चिंतन प्राणी मात्र में आत्मा और परमात्मा के दर्शन करता है एवं एकता का अनुभव करता है। यह दृष्टि ही जीव मात्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी में ईश्वर के दर्शन कराती है, जीवों के प्रति आत्मीयता और दया भाव को विकसित करती है। अतः नाग हमारे लिए पूज्य और संरक्षणीय है। राजस्थान की परंपरा में श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन से एक दिन पहले चौथ को मोठ एवं बाजरा भिगो दिया जाता है और पंचमी को अपने खाने के लिए भोजन भी चौथ को ही बनाया जाता है, क्योंकि पहले दिन की बनी हुई ठंडी रसोई ही नाग पंचमी को खाई जाती है। पंचमी को नाग का पूजन होता है। काष्ठ का एक पट्टा बिछाकर उस पर एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर उसे सर्प के प्रतीक के रूप में बनाकर तथा काला करके पाटे पर रख दिया जाता है और उस पर कच्चा दूध, घृत, शर्करा मिलाकर चढ़ाया जाता है एवं भीगे चने तथा चीनी भी चढ़ाई जाती है। मीठा मिला हुआ दूध सर्प की बांबी में डाला जाता है। बांबी के छेद से कुछ मिट्टी लाकर उसमें कच्चा दूध मिलाकर चक्की, चूल्हे आदि पर उससे सर्प जैसी आकृति बनाई जाती है और उन सर्प की आकृतियों को कच्चा दूध, घी तथा शर्करा चढ़ाकर पूजा जाता है। दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है। अपनी सास तथा अन्य बड़ी बूढ़ियों के पांव छूकर भीगे चने, चीनी अथवा खोए की मिठाई का बायना देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। बांबी से लाई गई मिट्टी में चने या गेहूं के दाने बो दिए जाते हैं। इसे खत्ती गाड़ना कहते हैं, जिसका अर्थ होता है घर का अन्न से भरा पूरा रहना। अब श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित हैं, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। व्रत का विधान इस प्रकार है। इस दिन प्रातः सविधि स्नान करके देवता, पितर और ऋषियों का तर्पण करें। दोपहर के बाद ऊनी, सूती या रेशमी पीत वस्त्र लेकर उसमें सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा रखकर बांधें। फिर गोबर से लिपे स्थान पर कलश स्थापन कर उस पर रक्षा सूत्र रखकर उसका यथाविधि पूजन किया जाता है। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण से रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ में बंधवाते हैं। इस व्रत के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित इंद्र देवगुरु
देव गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय ना तो मैं यहाँ ही सुरक्षित हूँ और ना ही यहाँ से कहीं निकल ही सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारा पराभव ही हुआ है। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, उसे आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। इससे आप अवश्य विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वस्ति वाचन पूर्वक रक्षा बंधन कराया, जिसके प्रभाव से उनकी विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। इस दिन यज्ञोपवीत के पूजन का भी विधान है। ऋषि पूजन तथा पुराने यज्ञोपवीत को उतारकर नया यज्ञोपवीत धारण करना पर्व का विशेष कृत्य है। प्राचीन समय में यह कर्म गुरु अपने शिष्यों के साथ किया करते थे। यह उत्सव देवों के वेदाध्ययन का और आश्रमों के उस पवित्र जीवन का स्मारक है। अतः इसकी रक्षा ही नहीं अपितु इसे यथार्थ रूप में मानना हमारा परम धर्म होना चाहिए। स्वाध्याय से ऋषियों की, होम से देवों की, श्रद्धा से पितरों की, अन्न से मनुष्यों की, बलिक्रम अन्न प्रदान से क्षुद्र प्राणियों की यथाविधि पूजा की जाती है। हमारे देश की प्राचीन परंपरा यह रही है कि नित्य यहाँ वेद पाठ होता था, किंतु वर्षा ऋतु में वेद के पारायण का विशेष आयोजन किया जाता था। उस पर बहुत बल दिया जाता था। इसका कारण यह था कि भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश है। यहाँ की जनता आषाढ़ और श्रावण में कृषि कार्य में व्यस्त रहती है। श्रावणी की जुताई बुआई आषाढ़ से प्रारंभ होकर श्रावण के अंत तक समाप्त हो जाती है। उधर ऋषि मुनि सन्यासी और महात्मा लोग भी वर्षा के कारण अरण्य और वनस्थली को छोड़कर ग्रामों के निकट में आकर रहने लगते थे और वहीं वेदाध्ययन, धर्मोपदेश तथा ज्ञान चर्चा में अपना चातुर्मास बिताते थे। श्रद्धालु लोग उनके पास जाकर वेद अध्ययन और उपदेश श्रवण में अपना समय लगाते थे और ऋषि जनों की सेवा करते थे। इसलिए यह समय ऋषि तर्पण भी कहलाता है। यह वेदाध्ययन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आरंभ किया जाता था, अतः इसे श्रावणी उपाकर्म भी कहा जाता है। चिरकाल के पश्चात वेद के पठन पाठन का प्रचार न्यून हो जाने पर 4.5 मास तक नित्य वेद पारायण की परिपाटी उठ गई और लोग प्राचीन उपाकर्म और उत्सर्जन के स्मारक रूप में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को एक ही दिन उपाकर्म तथा उत्सर्जन की विधियों को पूरा करने लगे। काल के प्रभाव से इस पर्व पर वेद स्वाध्यायात्मक ऋषि तर्पण का लोप सा हो गया। होम यज्ञ का प्रचार भी उठ गया। आजकल श्रावणी कर्म का स्वरूप यह है कि धार्मिक आस्थावान यज्ञोपवीतधारी द्विज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को गंगा आदि नदी अथवा किसी पवित्र सरोवर, तालाब या जलाशय पर जाकर सामूहिक रूप से पंचगव्य प्राशन कर प्रायश्चित संकल्प करके मंत्रों द्वारा 10 वेद स्नान कर शुद्ध हो जाते हैं। तदंतर समीप के किसी देवालय आदि पवित्र स्थल पर आकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन, सूर्योपस्थान, ऋषि तर्पण आदि कृत्य संपन्न करते हैं। तदुपरांत नवीन यज्ञोपवीत का पूजन, पितरों तथा गुरुजनों को यज्ञोपवीत दान कर स्वयं नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। अब है बहुला चतुर्थी, भाद्रपद मास के व्रत पर्वोत्सव। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को बहुला चतुर्थी कहते हैं या बहुला चौथ भी कहते हैं। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्रों की रक्षा के लिए करती हैं। वस्तुतः गो पूजा का पर्व है, सत्य वचन की मर्यादा का पर्व है। माता की भांति अपना दूध पिलाकर गौ मनुष्य की रक्षा करती है। उसी कृतज्ञता के भाव से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। यह व्रत संतान का दाता तथा ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। व्रत विधान: इस दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री नहीं खाना चाहिए और गाय के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार समझना चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत करके संध्या के समय सवत्सा गो की पूजा की जाती है। पूर्वे या कुल्हड़ पर पपड़ी आदि रखकर भोग लगाया जाता है और पूजन के बाद उसी का भोजन किया जाता है। पूजन के बाद इस व्रत की कथा सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर ब्रज में लीलाएं की तो अनेक देवता भी अपने अपने अंशों से उनके गोप ग्वाल रूपी परिकर बने। गो शिरोमणि कामधेनु भी अपने अंश से उत्पन्न हो बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उसकी शोभा बढ़ाने लगी। श्री कृष्ण का उससे और उसका श्री कृष्ण से सहज स्नेह था। बाल कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा फूट पड़ती और श्री कृष्ण भी उसके मातृभाव को देख उसके स्तनों में कमल पंखुड़ियों सदृश अपने ओठों को लगा अमृत सदृश पेय का पान करते थे। एक बार बहुला वन में हरी हरी घास चर रही थी। श्री कृष्ण को लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया।
भयभीत बहुला थरथर कांपने लगी। उसने दीनवाणी में सिंह से कहा, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। सिंह ने कहा, मृत्यु पास में फंसे जीव को छोड़ देने पर उसके पुनः वापस लौट कर आने का क्या विश्वास। निरुपाय हो बहुला ने जब सत्य और धर्म की शपथ ली, तब सिंह ने उसे छोड़ दिया। बहुला ने गौशाला में जाकर प्रतीक्षारत बछड़े को दूध पिलाया और अपने सत्य धर्म की रक्षा के लिए सिंह के पास वापस लौट आई। उसे देखकर सिंह बने श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, बहुले, यह तेरी परीक्षा थी। तू अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही, अतः इसके प्रभाव से घर घर तेरा पूजन होगा और तू गौ माता के नाम से पुकारी जाएगी। बहुला अपने घर लौट आई और अपने वत्स के साथ आनंद से रहने लगी। इस व्रत का उद्देश्य है कि हमें सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए। उपयुक्त कथा में सत्य की महिमा कही गई है। इस व्रत का पालन करने वाले को सत्य धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। साथ ही अनाथ की रक्षा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह भी इस व्रत कथा की महनीय शिक्षा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से षोडश कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय प्रादुर्भाव होना निराशा में आशा का संचार स्वरूप है। अर्धरात्रि के समय जबकि अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश और ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय हो रहा था, उस समय देव रूपिणी देवकी के गर्भ से सबके अंतःकरण में विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम व्यापक परम ब्रह्म विश्वंभर प्रभु भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जैसे कि पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र प्रकट हुआ। इस दिन भगवान का प्रादुर्भाव होने के कारण यह उत्सव मुख्यतः उपवास, जागरण एवं विशिष्ट रूप से श्री भगवान की सेवा श्रृंगार आदि का है। दिन में उपवास और रात्रि में जागरण एवं यथोपलब्ध उपचारों से भगवान का पूजन, भगवत कीर्तन इस उत्सव के प्रधान अंग है। श्रीनाथ द्वारा और ब्रज में यह उत्सव बड़े विशिष्ट ढंग से मनाया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में गली मोहल्लों एवं आस्तिक ग्रस्तों के घरों में भी भगवान श्री कृष्ण की लीला की झांकियाँ सजाई जाती हैं एवं श्री कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात्रि के 12 बजे तक उपवास रखते हैं एवं रात के 12 बजे शंख तथा घंटों के निनाद से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्तगण मंदिरों में समवेत स्वर में आरती करते हैं एवं भगवान का गुणगान करते हैं। जन्माष्टमी को पूरा दिन व्रत रखने का विधान है। इस दिन केले के खम्भे, आम अथवा अशोक के पल्लव आदि से घर का द्वार सजाया जाता है। दरवाजे पर मंगल कलश एवं मूसल स्थापित करते हैं। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा शालिग्राम जी को विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से विष्णु पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से पूजन कर तथा वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके भगवान को सुंदर सजे हुए हिंडोले में प्रतिष्ठित करते हैं। धूप दीप और अन्न रहित नैवेद्य तथा प्रसूति के समय सेवन होने वाले सुस्वादु मिष्ठान, जायकेदार नमकीन पदार्थों एवं उस समय उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के फल, पुष्प, नारियल, छुआरे, अनार, बिजौरे, पंजीरी, नारियल के मिष्ठान तथा नाना प्रकार के मेवे का प्रसाद सजाकर श्री भगवान को अर्पण किया जाता है। दिन में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कीर्तन किया जाता है और भगवान का गुणगान करके रात्रि को 12 बजे गर्भ से जन्म लेने के प्रतीक स्वरूप खीरा फोड़कर भगवान का जन्म कराते हैं एवं जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्मोत्सव के पश्चात कपूर आदि प्रज्वलित कर संवेद स्वर में भगवान की आरती स्तुति की जाती है। उसके पश्चात प्रसाद वितरण होता है। जन्माष्टमी हमारे देश का अति विशिष्ट और सर्व प्रमुख उत्सव है। देश के प्रत्येक अंचल में इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा है। बहुधा लोग व्रत में फलाहार करते हैं, किंतु अधिकांश इस व्रत को पूर्ण उपवास से मनाते हैं। इसके द्वितीय दिन अर्थात नवमी को दधी कांदो या नंद महोत्सव किया जाता है। इस समय भगवान पर कपूर, हल्दी, दही, घी, जल, तेल तथा केसर आदि चढ़ाकर लोग परस्पर विलेपन तथा सेचन करते हैं। वाद्य यंत्रों से कीर्तन करते हैं तथा मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस शास्त्रीय वचन के अनुसार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों में परिपूर्णतम अवतार माने गए हैं। जन्माष्टमी पर्व के संबंध में एक कथा है। महाराज युधिष्ठिर ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, आप कृपा करके मुझे जन्माष्टमी व्रत के विषय में बताएं कि किस काल में उसका शुभारंभ हुआ और उसकी विधि क्या है तथा उसका पुण्य क्या है। धर्मराज की भावना के अनुसार प्रभु ने कहा, महाराज, मथुरा में रंग के मध्य
मल्ल युद्ध पूर्वक जब हमने अनुयायियों सहित दुष्ट कंस असुर को मार गिराया, तब वहीं पर पुत्र वत्सला माता देवकी मुझे अपनी गोद में भरकर मुक्त कंठ से रोने लगी। उस समय रंगमंच में विशाल जनसमूह उपस्थित था। मधु वृषणी अंधकादि वंश के लोगों और उनकी स्त्रियों से माता देवकी जी घिरी हुई थी। सब लोग अत्यंत स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे। पिता श्री वसुदेव जी भी वहां उपस्थित हो वात्सल्य भाव से पूर्ण होकर रोने लगे। वे बार बार बलदाऊ सहित मुझे हृदय से लगाकर हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। अत्यंत दुखित भाव से वे कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवित रहना सार्थक हुआ, जो कि दोनों पुत्रों से मेरा समागम हो गया। इस प्रकार परम हर्ष के साथ उन दंपत्ति के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वहां उपस्थित यदुवंश के सभी महानुभाव प्रणति पूर्वक मुझसे कहने लगे, हे जनार्दन, आज हमें महान हर्ष हो रहा है। मल्ल युद्ध द्वारा आप दोनों भाइयों ने दुष्ट कंस को उसके परिवार परिकरों सहित यमलोक पहुंचा दिया। हे मधुसूदन, मधुपुरी में ही क्या समस्त लोकों में महान उत्सव हो रहा है। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह कीजिए, जिस तिथि दिन घड़ी मुहूर्त में आपको माता देवकी ने जन्म दिया, उसे बताने की कृपा करें कि वह कौन सा दिन है। उसमें हम सब आपका जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं। वहाँ समुपस्थित जन समुदाय द्वारा इस प्रकार भाव व्यक्त करने पर पिता श्री वसुदेव जी भी परम विस्मित हो रहे थे। बार बार श्री बलभद्र की ओर को और मुझे देखते हुए उन्होंने आनंद की कोई सीमा नहीं थी। अंग अंग पुलकमायन हो गया। पूज्य पिताश्री ने कहा, वत्स समुपस्थित जन समुदाय के प्रार्थना अनुसार जन्माष्टमी व्रत का यथावत निर्देश देकर सबका मान रखो। तब मैंने पिताश्री की आज्ञा से जन्माष्टमी व्रत का सम्यक प्रकार से वर्णन किया। हे प्रथानंदन, आपसे भी वही सब कह रहा हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य सभी जन जो धर्म में आस्था रखने वाले हैं, वे जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करके अपने अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त कर लें। एतदर्थ से इसे प्रकाशित किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे भक्तवृंद, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार एवं रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में अर्धरात्रि के समय वसुदेव जी से देवकी में मैं प्रकट हुआ। उस समय चंद्रमा वृष राशि में अवस्थित थे, जो उनका उच्च स्थान है। माता देवकी के अंग में अवस्थित बाल स्वरूप का चिंतन करते हुए मेरा जन्म महोत्सव यथा वैभव संपन्न करना चाहिए। हे धर्मनंदन, इस प्रकार मेरे कथन अनुसार मथुरावासियों ने प्रथम बार जब महान समारोह के साथ जन्माष्टमी व्रत उपवास आदि विधिवत संपन्न किया, तब आगे चलकर लोक में सर्वत्र जन्माष्टमी व्रत का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान के श्रीमुख से जन्माष्टमी व्रत की परंपरा एवं विधि श्रवण कर महाराज युधिष्ठिर कृतकृत हो गए। उन्होंने हस्तिनापुर में यह महोत्सव प्रतिवर्ष संपादित किया। जय श्री राम बच्चों, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हमने जन्माष्टमी के बारे में पढ़ा, भाद्रपद की बारे में पढ़ा, बहुला चतुर्थी के बारे में भी पढ़ा और श्रावणी तीज के बारे में भी पढ़ा। अब हम आगे के व्रत पर्व कल पढ़ेंगे।